क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा प्यारे लग सकते हैं, या फिर कैसे यहाँ पे करीना कपूर खान इतनी प्यारी सी दिख रही हैं? फोटो देख के ही पता चल रहा है शायद शक्ल में कोई मेकअप नहीं है, या फिर अगर है तब भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल अमाउंट ऑफ मेकअप है। तो लोग ये कैसे करते हैं, सेलिब्रिटीज या फिर जो ये बहुत ही बड़े बड़े नाम चीनी जो मॉडल्स हैं, हाउ डू दे मेक दिस थिंग हैपन कि बिना मेकअप के इतने प्यारे कैसे दिखते हैं? सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल विदाउट वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप और विदाउट वेयरिंग एनी मेकअप। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय, माय नेम इज इशिता, मैं प्रोफेशनल एक मॉडल हूँ। ये सब जो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ मैंने अपने मॉडलिंग करियर में ही सीखा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। जो आज का सबसे पहला पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हैविंग ए प्रॉपर हेयर स्टाइल या फिर ए प्रॉपर हेयर कट। अगर आप मेकअप पे फोकस नहीं कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर हेयर, और आपका जो हेयर स्टाइल है और जो हेयर कट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग। जी हाँ, जब भी मैं फेस शेप के बारे में बोलती हूँ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा ओपनली डिस्कस नहीं होता। सो मोस्टली अगर मैं वर्कशॉप में ये सब चीज सिखा रही होती हूँ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी मेरे ऊपर सबसे अच्छा कौन सा हेयर कट लगेगा। जी हाँ, अभी मार्केट में बहुत सारे करंट ट्रेंड्स में पॉपुलर हेयर स्टाइल्स, हेयर कट्स हैं, मगर शायद ही वो आप पे अच्छा लगे, शायद ना लगे। सो कैसे समझ में आना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर अभी जो सेलिब्रिटी ने हेयर स्टाइल लगा रखा है, हेयर स्टाइल कर रखा है, जो ऐसे बाल बांधे हैं, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, क्या मैं ये ट्राई करूं कि नहीं करूं? क्या ऐसा चीज है जो मेरे पे सबसे अच्छा लगेगा? उसको डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है दैट इज नोइंग योर फेस शेप। जी हाँ, आपको अपना फेस शेप पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फेस शेप्स मेंशन हैं। सो अगर आपने ऐसा कोई फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर कट नहीं लिया है देन मे बी देयर आर गुड चांसेस कि आपका जो हेयर शेप है अभी पर्टिकुलरली शक्ल के अराउंड अच्छा नहीं लग रहा हो। सो इसीलिए जरूरी होता है अपने फेस के स्केलेटन को समझना। देयर आर वेरियस वेज ऑफ डिटरमाइनिंग। सबसे इजी है अगर आप स्टडी करें और मिरर के सामने खड़े होकर देखें कि आपका एग्जैक्ट जो फेस शेप है वो क्या है। जो कुछ कॉमन फेस शेप्स है वो है ओवल, जो साइंटिफिकली सबसे ज्यादा आइडियल कंसीडर किया जाता है। अगर आपका ओवल फेस शेप है देन देयर आर गुड प्रोबेबल चांसेस आप मोस्टली हर एक हेयर कट में अच्छे लगेंगे। देयर आफ्टर अगर आपका फेस शेप थोड़ा सा लॉन्ग है, वहां पे क्या होता है, विड्थ के कंपैरिजन में फेस का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट ऐसा कोई हेयर कट जो आपको और ज्यादा लेंथ दे दे और या फिर लेंथ इंट्रोड्यूस कर दे आपके फेस में, उनको अवॉइड करना होता है। ऐसा एक हेयर स्टाइल आपको चूज करना होता है जहाँ पे प्रॉपर बैंग्स हो या फिर यहाँ पे कुछ हो जो लेंथ को थोड़ा सा घटा रहा हो। दैट हेल्प्स अ लॉट इंट्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर फेस शेप। इसके थ्रू हम थोड़ा सा फेक कर सकते हैं अपने जो फेस का शेप है उसको। सेकेंड जो फेस शेप है जिसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है दैट इज राउंड फेस। अगर थोड़ा सा बाई चांस किसी ने वेट पुट ऑन कर लिया हो या फिर नेचुरली जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा राउंड हो या फिर सर्कल जैसा हो, देन इन दैट केस मेक श्योर आपके जो बाल हैं वो आपके फेस का लेफ्ट और राइट कवर कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो एजेस हैं वो थोड़ा सा घट जाता है। एज ए रिजल्ट आपका फेस थोड़ा सा ओवल दिखने लगता है। दैट्स वाई अगर आपके पास जो स्केलेटन है नेचुरली प्रेजेंट वो अगर सर्कल जैसा है या फिर राउंड फेस शेप है आपका, तो अवॉइड करें ऐसे हेयर कट्स जहाँ पे प्रॉपर पूरा फेस दिखे। टाइट करके बालों को बांधना, ये सब चीज अवॉइड करें। अगर आपका फेस शेप है स्क्वायर, इन दैट केस
एजेस नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि नेचुरली आपके फेस में एजेस हैं जो आपको अवॉइड करना है। ऐसा एक हेयर कट ऑनलाइन या फिर इंटरनेट में स्टडी कीजिए। आप गूगल में जाके स्टडी कर सकते हैं कि अगर आपका फेस शेप स्क्वायर है तो आपके ऊपर कौन सा सबसे अच्छा हेयर कट लगेगा। आप ऐसे सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं जिनका एक्चुअल में रियल लाइफ में फेस शेप जो है स्क्वायर है, देख सकते हैं उन पे कौन सा हेयर कट अच्छा लग रहा है, उनको रेप्लिकेट कीजिए। तो फिर आपके ऊपर जो आपने हेयर स्टाइल किया हुआ है या फिर हेयर कट लिया हुआ है वो प्यारा सा लगेगा। इसके बाद अगर आपके जो फेस का शेप है वो है डायमंड, देन भी आप, मैं बोलूंगी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जाइए स्टडी कीजिए। मोस्टली आपको एजेस अवॉइड करने होते हैं डायमंड फेस के। सो ये रहे फेस के शेप्स और उनके अकॉर्डिंग कुछ हेयर स्टाइल्स। अगर मेकअप नहीं कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही हेयर स्टाइल चूज करें। सो दैट्स इट। मुझे लगता है फेस शेप के रिगार्डिंग इतना सा बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में हो बिफोर गेटिंग ए हेयर कट और बिफोर टेकिंग डिसीजन कि कौन सा हेयर स्टाइल आप करें, तो शायद और ज्यादा बेटर और प्यारे लगेंगे। जो आज का सेकंड पॉइंट है वो है रिगार्डिंग प्रॉपर ग्रूमिंग। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। लॉट ऑफ पीपल फाइंड डूइंग मेकअप रियली टफ। बहुत लोग तो जानबूझ के नहीं करते हैं बिकॉज दे वांट कि उनका स्किन थोड़ा सा ब्रीथ करे, मगर देयर आर ए सेपरेट सेगमेंट ऑफ पीपल जिनको प्रॉपर मेकअप करना नहीं आता। और हमेशा आप कहीं पे जाएं और किसी से मेकअप कराएं, पार्लर जाए, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। टाइम और मनी दोनों ही कंस्ट्रेंट्स रह जाती हैं। दैट्स व्हाई मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ हैविंग प्रॉपर ग्रूमिंग डन। जी हाँ, आपको अपनी आईब्रोज जो है प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। ओवरब्रोन आईब्रोज हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं। पार्लर जाते हैं तो सही है, अगर नहीं जाते हैं तब भी आप घर में अपने आईब्रोज जो है उनको शेप कर सकते हैं। फेशियल ब्लेड्स आते हैं, रेजर्स आते हैं, उनके साथ शेप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थ्रेडिंग आता हो, आपको नहीं आता है तो प्लकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे भी कुछ वीडियोस हैं, गो एंड वॉच देम एंड मेक श्योर आईब्रोज जो है प्रॉपर शेप में हो। इसके अलावा बहुत लोग फेशियल हेयर रिमूव करते हैं, थ्रेड करते हैं या फिर वैक्सिंग करते हैं, नहीं करते हैं बहुत सारे लोग शेप करते हैं ऑन देयर स्किन, दैट हेल्प्स अ लॉट। इसके अलावा भी अगर आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े से चैप्ड है, अच्छे नहीं हैं और मतलब कुछ फटे दिख रहे हैं, ड्राई है स्किन जो है उसमें थोड़े से पिंपल्स हैं, हाँ मैं बहुत लोगों का समझती हूँ, दे आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज जिनकी वजह से कितना भी अगर स्किन में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ के प्रोडक्ट्स यूज कर लें डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं दिखता है। उनका तो मैं समझती हूँ कि दे आर गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब उनका हेल्थ रिकवर कर जाएगा शायद उनका जो पिंपल है वो चला जाएगा। मगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बिना किसी रीजन के पिंपल या फिर एक्ने के शिकार हैं। अगर वो थोड़ा सा डाइट में या फिर स्किन केयर रेजिम में चेंज लाए तो उनका जो एक्ने या फिर पिंपल का इश्यू है वो हट सकता है। अगर आप उनमें से एक हैं देन मेक श्योर कि आप थोड़ा सा और मेहनत कर रहे हो और अपना जो स्किन है, जो हेयर है, जो आईब्रोज है, जो लिप्स है, उनका प्रॉपर ध्यान रख रहे हो। अगर मेकअप नहीं कर रहे हैं इन दैट केस जो आपका स्किन का क्वालिटी है वो दिखता है, जो बाल का क्वालिटी है वो दिखता है। अगर वो अच्छा है तो मेकअप करके कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रॉपर स्किन केयर, प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ हेयर। सो ये सारी चीजें सेकेंड पॉइंट में। जो आज का थर्ड पॉइंट है वो है रिगार्डिंग यूजिंग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। जी हाँ, अगर आप स्पेक्स यूज कर रहे हैं तो देन कुछ दिनों के लिए उसको हटा के कॉन्टैक्ट लेंसेज ट्राई कर सकते हैं। वो थोड़े से कन्वीनियंट होते हैं। अब थोड़ा सा है यहाँ पे जो एक मार्क डेवलप कर जाता है। अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक स्पेक्स यूज करते हैं तो डार्क सर्कल्स भी दिखते हैं कभी कभी, इसीलिए जरूरी होता है उनको थोड़े टाइम के लिए हटाना और कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करना। थोड़े से एक्सपेंसिव है मगर अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहे हैं देन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई रिकमेंड यू इज एक्सपेरिमेंट विद कलर, नेचुरल कलर। जी हाँ, जो नेचुरल लुकिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज के कलर होते हैं उनको ट्राई कीजिए। अगर आप कुछ भी मेकअप यूज नहीं कर रहे हैं स्किन पे, अगर कोई फाउंडेशन, पाउडर कुछ भी आपके फेस में नहीं है, तब भी आपका फेस बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आपने कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज डाल रखी हैं तो। कलर कॉन्टैक्ट लेंस जब भी यूज करें
थोड़ा कुछ एक दिन तक एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई करें कौन सा आपके स्किन कलर के अकॉर्डिंग, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप पे सूट करेगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि कौन सा कलर कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना चाहिए, कौन सा कलर मेरे पे सबसे अच्छा लगेगा, वो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना होता है। इसलिए तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मोस्टली जब लोग मेरे वर्कशॉप में आते हैं मैं वो पर्सन टू पर्सन रिकमेंड कर देती हूँ या फिर उनको वो टेक्निक समझाती हूँ। यहाँ पे बोलूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं, उनके थ्रू समझ सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना तो बहुत आसानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे आप जब किसी के सामने जा रहे हो आप अच्छे लगे, तो आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनके नेचुरल आई कलर्स कौन से हैं स्टडी कीजिए। अगर बाय चांस आप इंडिया से हैं देन मोस्टली यहाँ पे लोग के ब्लैक आईज होते हैं। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे तो डेफिनेटली ब्लैक नहीं यूज करेंगे, आइदर ब्लू, ऐश या फिर ग्रीन या फिर जो हेजल है वो यूज करेंगे। सो ट्राई करके देखिए कौन सा आप पे अच्छा लगता है। देयर आर गुड प्रोबेबल चांस इनमें से कोई एक आपके ऊपर अच्छा लगेगा। अगर सामने से मैं देखूं तो शायद मैं आपको इजीली रेकमेंड कर दूं, वो मैं मोस्टली वर्कशॉप में करती हूँ, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द थर्ड पॉइंट। जो आज का फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद ही आपको कोई ब्यूटी गुरु ये रिकमेंड करे, मगर मैं प्रोफेशनली एक मॉडल हूँ, मैंने ये अपने पर्सनल लाइफ में सीखा है, इसीलिए मैं समझती हूँ आज मैं आपको जितने सारे टिप्स देने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट शायद यही है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ ये काम करता है। और ये एक ऐसा चीज है अगर आपने अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया इस कंसेप्ट को तो फिर आपको बहुत कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है। दिस हेल्प्स अ लॉट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विशुद्ध। ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और शायद ही इंटरनेट पे इस टॉपिक पे कोई ब्यूटी गुरु एज ऑफ नाउ बात कर रहा हो, मगर मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे डे टू डे लाइफ में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो करती हूँ एंड आई फाइंड इट रियली हेल्पफुल। क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उस पर मैं ऑरा के बारे में बात कर रही थी। ऑरा इज नथिंग बट योर पर्सनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके बॉडी के सराउंडिंग में होता है, एंड इफ दैट इज वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देन पीपल फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव। ऑरा आपको बाहरी बहुत सारी चीजों से सेफ रखता है, फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, कीप्स यू प्रोटेक्टेड, बुरी नजर या फिर जो बाहरी इंटरफेरेंस है आपके पर्सनल लाइफ में उससे आपको प्रोटेक्टेड रखता है। इट्स समथिंग लाइक योर पर्सनल इम्यून सिस्टम। जी हाँ, अगर आप ऑरा को समझ गए, अगर नहीं समझ पाए ना अभी तक देन प्लीज गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो। अगर आप समझ गए देन मैं जो आगे बोलूंगी शायद वो आपको समझ में आए। ऑरा क्लेंजिंग होता है। ऑरा क्लेंजिंग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विशुद्धि, द विशुद्धिकरण ऑफ ऑरा, हाउ टू डू इट। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ तो करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर टेकिंग बाथ, जब भी ऑरा क्लेंजिंग प्रैक्टिस कर रहे हो अपने बाल धोए, अपने शरीर को धोए और प्रॉपरली क्लीन कपड़े जो हैं पहने एंड देन स्टार्ट विद द प्रोसेस। पानी से हम अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। देन फिर हवा होता है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ अगर कभी आप ऑरा क्लेंजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं देन नहाने के इमीडिएट बाद डू नॉट यूज अ टॉवल। Sit down naked in front of a table fan or a high-speed fan and let the air make everything dry. Do not use a towel. Towel का यूज ना करें और किसी भी तौलिए का या फिर सूखे कपड़े का यूज ना करें। हवा में सूखने दे शरीर को, that helps a lot। उसके बाद जो धूप होता है और जो अग्नि होता है या फिर जो आग होता है उस से जैसे नजर उतारते हैं वैसे आरती जैसा अपने शरीर के सामने खुद करे। इफ यू कैन नॉट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ then ask your mom, else ask your sister or somebody who is really close to you, can be your boyfriend or husband, ask them to do it for you। अगर पॉसिबल हो निकित शरीर में करे। अगर ऐसा कोई कर रहा है आपके लिए then sit down and do it in naked condition। if not, अगर ऐसे किसी से करवा रहे हैं जिनके सामने आप निकट जाना प्रेफर नहीं करेंगे, इन दैट केस आप कपड़ों के साथ करें। ट्राई
to have minimal clothes in your body। और क्या होता है जब भी हम ऑरा क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, जो कलर के कपड़ों में होते हैं वो कलर हमारे ऑरा में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नीफाई हो जाता है, इसीलिए कपड़े रिकमेंड नहीं करते। अगर आपने नागा साधुओं को देखा होगा तो आपने देखा होगा मोस्टली दे डू नॉट प्रेफर क्लोथ्स, दैट्स द सिंगल रीजन, क्योंकि जो कलर होता है कपड़े का वो ऑरा में इंट्रोड्यूस्ड होता है और ऑरा हमेशा व्हाइट होना चाहिए, द मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स, कोई भी कलर प्रोमिनेंटली स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लिया, यू डू नॉट नीड मेकअप, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन। एनीबडी हु इज इन फ्रंट ऑफ यू will definitely find you hell attractive. That's how you can make sure you are hell attractive in front of anybody. अगर सामने वाला लड़का है, सामने वाला लड़की है, doesn't matter, उनको आप बहुत ज्यादा प्यारे और अट्रैक्टिव जरूर दिखेंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो आपको बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग बना देता है। यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, यू स्टार्ट पुलिंग पीपल टुवर्ड्स यू। दैट्स व्हाई अगर पॉसिबल हो तो जरूर करें। और आज का जो फाइनल पॉइंट है दैट इज वेयरिंग द कलर रेड। जी हाँ, बहुत ही एक साइंटिफिक वे में इंट्रोड्यूस करूंगी सब्जेक्ट को। रेड इज समथिंग जो आप में बहुत अच्छे से आता है। अगर बहुत दूर खड़े हैं या फिर 4-5-10 लोगों में खड़े हैं, यू वांट योर और somebody's attention on your body, then make sure you are wearing red color clothes, बिकॉज जो रेड कलर है वो दूर से दिखता है और बहुत ही स्ट्रांगली अपीलिंग है। दैट्स व्हाई हम रेड कलर को अपने जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या फिर स्टॉप के क्यूशंस आते हैं उनमें यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वेयरिंग रेड कैन हेल्प यू अ लॉट। रेड कलर का कोई भी कपड़ा आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बना सकता है, इसीलिए रेड कलर का कपड़ा पहनना किसी भी पार्टी के टाइम विल गिव यू एडेड एडवांटेज। इसके अलावा अगर रेड कलर का प्रॉपर कपड़ा पहनना पॉसिबल ना हो, देन एक और छोटा सा टिप, थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगा क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करूंगी रेड कलर के लिपस्टिक को। जी हाँ, अगर कुछ ज्यादा मेकअप आपको करना नहीं आता या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, आज आपसे इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, जस्ट सिंपली गो एंड पिक ए परफेक्ट शेड ऑफ रेड फॉर योर स्किन। आपका अंडरटोन देख लीजिए या फिर जो शेड ऑफ रेड है वो आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के साथ मैच हो रहा है कि नहीं वो देख लीजिए, एंड देन यूज दैट रेड लिपस्टिक। आई एम डैम श्योर आफ्टर यू यूज दिस रेड लिपस्टिक यू गोना गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। जी हाँ, क्योंकि रेड ऐसा एक कलर है जो नजर में जरूर आता है। सो दिस वर फ्यू पॉइंट्स how to look beautiful without wearing a lot of makeup or no makeup at all. I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है then make sure you click on that like button, subscribe to my channel, do let me know आगे और क्या देखना पसंद करेंगे। That's it, bye bye, take care of yourself.